हाय, दिस इज अजमत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजमत सर क्लासेस। तो आज जो हम निर्देशांक के थ्योरी पढ़ेंगे। कल जो है अपन थोड़े बहुत नॉर्मल सी चीज समझे थे। आज जो है उन्हीं चीजों को एकदम बेहतर तरीके से समझेंगे और फिर चैप्टर का क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। अपन निर्देशांक ज्यामिति के अंदर दो बातें पढ़ेंगे, एक भुज पढ़ेंगे, एक कोटि पढ़ेंगे। ठीक है, एक भुज पढ़ेंगे, एक कोटि पढ़ेंगे, एक मूल बिंदु पढ़ेंगे। जो मूल बिंदु अभी बताऊंगा मैं। निर्देशांक के अंदर दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे एक्स अक्ष। अपन क्या पढ़ेंगे? पहला एक्स अक्ष की बात करेंगे और दूसरा करेंगे वाई अक्ष की बात। किसकी बात करेंगे? वाई अक्ष की बात। अब ये दोनों अक्ष जहां पर मिल रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, उसी को तो अपन मूल बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु बोलेंगे। अब भाई कल तो मैंने बताया था मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। और ये भी बताया था मैंने कि एक्स अक्ष को आगे लिखा जाता है और वाई अक्ष को पीछे लिखा जाता है। मतलब कि एक्स निर्देशांक को अपन आगे लिखेंगे और वाई निर्देशांक को अपन पीछे लिखेंगे। इसीलिए आगे में जो नंबर होंगे वही तो भुज कहलाएगा और जो पीछे में जो नंबर होगा वही तो कोटि कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं। अपन बात करेंगे 3,4। ये कोई निर्देशांक किसी बिंदु का दिया हुआ है, अपन नहीं जानते हैं, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं उदाहरण के थ्रू। तो जो आगे वाला नंबर है वही तो भुज कहलाता है, वही तो भुज है। जो पीछे वाला नंबर है वो कोटि है। क्या है? कोटि है, जिसको वाई निर्देशांक कहते हैं और आगे वाले को एक्स निर्देशांक कहते हैं। तो बच्चे अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करना, कमेंट करके बताना आप मेरे को कि समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, आपके रिप्लाई दूंगा मैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब ये जो मूल बिंदु है, निर्देशांक बता ही दिया था 0,0 था। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए, जो कि आपको पूछते हैं एग्जाम में। और आप याद भी कर लीजिएगा कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। क्यों होता है भैया 0,0? ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये मैं ही बता सकता हूं। क्यों होता है 0,0? क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष की जो दूरी है वो 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है मूल बिंदु से। मान लो भैया ना एक्स अक्ष की तरफ आए ना वाई अक्ष की तरफ गया, तो ये तो दोनों के दोनों ही 0 हो जाएंगे ना। तो इसीलिए कहते हैं कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। ठीक है, ये अपन देख लिए। अब अपन क्या करेंगे? भुज किसको कहते हैं? तो कहते हैं किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, भैया एक चीज बता दे, ये वाई अक्ष है, इससे जो दूरी है ना इसकी, यही तो यार, यही तो भुज कहलाएगी। अगर वाई अक्ष, यहां पे दो ही अक्ष है, एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है। और अगर y अक्ष से दूरी पर कोई भी अक्ष है तो वही तो भुज है यार। और जो x अक्ष से जो दूरी है y अक्ष की वही तो कोटि है। तो मतलब ये x अक्ष से दूरी कोटि कहलाएगी, y अक्ष से दूरी भुज कहलाएगी। ये समझ लो आप। ठीक है, अब उसके बाद अपन बात करेंगे कि इस परिभाषा को याद कर लेना, आपको बहुत काम आएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे फॉर्मूले की। तो अपन फॉर्मूले को देखते हैं, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एकदम मोटी मोटी बातें अपन पढ़ेंगे जो एग्जाम में काम आ जाओ। 100% बोल रहा हूं, गारंटी के साथ 100 में 100 करा जाएंगे आपको, अगर एग्जाम में निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन आएगा तो अपन फार्मूला देखेंगे। फार्मूला क्या है? तो अपन मूल बिंदु से शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन अपन फार्मूला है वो लिखेंगे मूल बिंदु की दूरी का फार्मूला। मूल बिंदु की दूरी का फार्मूला है, कल भी मैंने बताया था पिछले क्लास में, x² प्लस y² का ओवर रूट। अब दूसरा जो फार्मूला अपन पढ़ेंगे वो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला है कि दूरी बराबर, सिंपल सी दूरी बराबर किसकी दूरी? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। ठीक है, अपन देखो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं अपन, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसका ओवर रूट। ठीक है, देखो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वर्ग है ना बेटे, वर्ग है बीच में, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वो माइनस भी प्लस में ला देगा, माइनस भी प्लस में ला देगा, प्लस वाला तो हमेशा प्लस में रहता ही है। और अपन तीसरा जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो है मध्य बिंदु का। क्या है? मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के फॉर्मूले हैं। मध्य बिंदु बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2। अगर दो बिंदु दिया तब की बात कर रहा हूं मैं,
अगर 2 बिंदु दिया है तब की मैं बात कर रहा हूं, अगर 3 दिया होगा तब क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय जितने बिंदु उतने नंबर नीचे, और फिर अगर इसका y निर्देशांक की बात करें तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये हो गया 3 बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु निकालने का, ये हो गया। ओके, अब उसके बाद जो अपन पढ़ेंगे वो है आपको अनुपात का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, अनुपात वाला जो फॉर्मूला है। देखो किताब में तो दिया है अपन को m1 x2 प्लस m2 x1 ऐसे करके दिया, लेकिन अपन सिंपल चलेंगे, जो एकदम झटके में क्वेश्चन को बना दे, वही में तो मजा है, जो सिंपल हो। क्योंकि आजकल मुश्किलों से भागने लगे हैं लोग, आजकल मुश्किलों से भागने लगे हैं लोग। तो अपन नॉर्मल बातें करेंगे, सिंपल वे में चलेंगे और सीखेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो अनुपात का जो फॉर्मूला मैं बोलता हूं कि mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये वाला हो गया। उसके बाद y निर्देशांक के लिए my2 प्लस ny1 y बाई m प्लस n, ये हो गए अनुपात के फॉर्मूले। आपको ये किसके फॉर्मूले हो गए, अनुपात के। अब जो 5वें नंबर पे जो बात करेंगे अपन, 5वें नंबर पे बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। तो भैया 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये हो गया आपके त्रिभुज का फॉर्मूला, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब बात करेंगे कि समरेखी के लिए क्या चाहता है। तो भाई समरेखी के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, समरेखी है। तीनों बिंदु एक ही लाइन पे होना चाहिए, समरेखी है। अगर तीनों बिंदु एक लाइन पे नहीं है, समरेखी नहीं है, इसको नोट बी पॉइंटेड मिलावट, तो इसको पॉइंट को नोट कर लीजिए आप कॉपी में। अगर कॉपी खोल के रखे हो ना तो नोट कर लेना कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है या 0 आता है तो समरेखी होगा, या अगर तीनों बिंदु एक रेखा पर आ रही हो, एक रेखा पर हो तो भैया समरेखी है, अगर नहीं आ रही है, नहीं है तो समरेखी नहीं है, साइड लग जाना। ठीक है, तो चले आप फॉर्मूले को उतार लें फटाफट, आप अपन ध्यान से अपन इसको लिखें और फिर इसको याद करें, फिर अपन चैप्टर पे चलते हैं। जो क्वेश्चन हमारे चैप्टर में दिए गए 7.1 में अपन पढ़ेंगे। 7.1 में आपको जो क्वेश्चन दिया है वो आपके बोर्ड पर है, तो आप देखें जरा, अब मिला है किताब से, आ रहा है कि नहीं आ रहा। भैया हम चोर थोड़ी हैं यार, आ रहा होगा, चल देख लेते हैं। पहला जो निर्देशांक है वो है 2,3 और दूसरा जो निर्देशांक है वो है 4,1। इन दोनों के बीच की कह रहा है दूरी निकालने के लिए, क्या करने के लिए, दूरी निकाल। अपन सिंपल सी बात है, दूरी वाला फॉर्मूला लगा देगा, दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलते हैं देखते हैं क्या होता है। तो अपन दूरी वाला फॉर्मूला, मान लीजिए इसको सपोज दैट कि 2 बिंदु ये है, 2 बिंदु, ये 2 बिंदु है जिसका अपने मन से नाम दे रहा हूं ए और बी। पहले ए बिंदु का जो निर्देशांक है 2,3 है और दूसरे का जो निर्देशांक है वो 4,1 है। तो मान लीजिए इसको पहले वाले को जो है, पहले वाला का जो आगे वाला है वो x1 होता है और दूसरे वाले का जो आगे वाला है वो x2 होता है। ठीक है ना। अब उसके बाद पहले वाले का जो दूसरा होता है वो y1 होता है, ये y दूसरे वाले का दूसरा y2 होता है। ओके, अब आपको क्वेश्चन में नहीं करना, ये समझा रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं, समझ रहे हैं। अब अपन फॉर्मूले पे चलेंगे, फॉर्मूला क्या कहता है। तो चलिए लिखेंगे प्रश्न से, AB की दूरी बराबर, AB की दूरी बराबर, फॉर्मूला है भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका ओवर रूट। ठीक है, अब उसके बाद x2 कितना अपने पास 4 है,
दे दिया, माइनस x1 कितना है 2 है दे दिया, उसका होल स्क्वायर, वाह। y2 कितना है अपने पास 1, माइनस y1 कितना अपने पास 3, वाह कमाल बेमिसाल। चलो 4 में से 2 गया, 2 बचा, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटेगा, कम में से ज्यादा घटता है, माइनस के अंदर आता है बच्चों, और माइनस के अंदर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी माइनस गुना माइनस प्लस होता है, अगर माइनस का स्क्वायर है तो वो प्लस कर देगा, तो अपन क्या करेंगे माइनस गुना माइनस प्लस 2 दूनी 4, और ये 4 को जोड़ेंगे, रो हो गया √8, और √8 का कितना होता है वर्गमूल, क्या आता है बच्चों, तो 2√2 आता है, क्या आता है 2√2। तो यही इसकी दूरी निकल गई, यही इसकी क्या निकल गई, दूरी निकल गई। और आप इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और सारे क्वेश्चन जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊं। तो मेरे वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, मजा नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। आप लाइक कमेंट शेयर करते हैं, बिल्कुल करते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद।